हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी वीडियो लेक्चर्स और कंटेंट आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं उनको बड़े मन से और बड़े अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई भी करते होंगे, अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे हमारे लेक्चर्स को और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती है। और बच्चों, जो अपना यूट्यूब चैनल है कुमार प्रवीण, जहाँ पर इस पर आप लोगों के लिए देखिएगा, आप प्लेलिस्ट में जब जाओगे क्लास 8 CBSE RBSE NCERT प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर जब जाओगे सभी लगभग जितने भी चैप्टर 6, 7, 8 चैप्टर अभी तक करा चुके हैं हम लोग, उनके जब आप प्लेलिस्ट में उस चैप्टर ओपन करिएगा तो उसमें एक लिंक आपको ऊपर मिलेगा जहाँ पर आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर सकते हो। वहाँ पर हमने PDF भी आपको अवेलेबल करा दिया है, तो यदि आपको होमवर्क करना हो तो हम लोग वहाँ पर हमने PDF भी डाल दिया है। इस चैप्टर की भी मैं PDF मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो और आपको होमवर्क भी आप लोग करना चालू करिए। तो इससे आप लोग क्या है, लर्न भी कर सको, कुछ आपको लर्निंग मटेरियल भी चाहिए तो आपको लर्न करने में भी सहूलियत हो बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आइए आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 5 के एक टॉपिक पर आते हैं, नेचुरल गैस। हमने कोल पढ़ लिया, हमने पेट्रोलियम पढ़ लिया, आज हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल गैस। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके लिए आप लोग अपनी गवर्नमेंट बुक का पेज नंबर 60 ओपन करिए। ठीक है बच्चों, नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, जिसको आसानी से हम ट्रांसपोर्ट भी पाइपलाइन के द्वारा कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज ए स्टोरेड एंड अंडरलाइन करिएगा अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अंडरलाइन करिएगा CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम हाई प्रेशर पे स्टोर कर सकते हैं हम लोग। CNG इज यूज्ड पावर जनरेशन। CNG का उपयोग विद्युत के ऊर्जा उत्पादन में, शक्ति उत्पादन में किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। और आजकल इसका उपयोग ट्रांसपोर्ट में भी किया जा रहा है, आप लोगों को पता है। इट इज ए क्लीनर फ्यूल, इसे हम स्वच्छ ईंधन भी बोलते हैं क्योंकि इससे क्या है, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं फैलता है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories. सबसे अच्छा एडवांटेज है, इसका उपयोग हम घरों में, फैक्ट्रियों में डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये नहीं अलग से कोई प्लांट लगाना पड़ेगा, हम सीधे इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी सप्लाई थ्रू पाइप, और पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर में पहुंच जाती है। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स इन दिल्ली एंड अदर प्लेस। इसकी जो पाइपलाइंस है कहाँ पर है? वडोदरा गुजरात में है, दिल्ली में है और भी कई जगहों पर इसके पाइपलाइन हैं। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। नेचुरल गैस का उपयोग कई सारे प्रोडक्ट बनाने में किया भी जाता है, रासायनिक पदार्थ बनाने में, फर्टिलाइजर्स उर्वरक बनाने में किया जाता है। फर्टिलाइजर्स पता है ना, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। इंडिया हैज वास्ट रिसीवर्स ऑफ नेचुरल गैस। भारत में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड। अंडरलाइन करेगा, वो एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आप लोगों का। फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत में कहाँ पर नेचुरल गैस प्रोडक्शन होता है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास में। ओके बच्चों, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। बच्चों एक आपको दिया गया बॉक्स में, कैन कोयल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। क्या इनको हम लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं? नो, इनको हम कभी भी लैब में तैयार बच्चों नहीं कर सकते हैं। नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी सोलो प्रोसेस, कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। ना ही हम कोल को, ना ही पेट्रोलियम को, ना ही नेचुरल गैस को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। आपको हमने पहले ही बता दिया था, ये लाखों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में। तो बच्चों इस तरीके से हमारे तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको भी आज ही हम पढ़ते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास सीमित है। यू हैव स्टडी इन द बिगिनिंग of the chapter
द सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रूटेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स। आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक्सट्रूटेबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि जो हमारे पास सीमित है, फॉरेस्ट हुआ, मिनरल्स हुआ, फॉसिल फ्यूल्स हुआ, ये हमारे पास लिमिटेड हैं। ओके बच्चों, यू नो, जैसा कि आप जानते हो दैट द कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। कोयले और पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन हैं। और ये क्या होते हैं? एक्सट्रूटेबल, लिमिटेड हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फील्ड्स। इनको लाखों वर्ष लग जाते हैं बच्चों बनने में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द नॉन रिसीवर्स these will last only a few hundred years. Moreover, burning of the fuels major cause of air pollution. देखिए पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने लग गया है और सबसे बड़ी बात, इससे पॉल्यूशन भी फैलता है। पेट्रोल हो, डीजल हो, इनसे क्या होता है? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। देयर विच आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो टेम्परेचर आज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी समस्या का कारण भी पॉल्यूशन है। Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. This will result in better environment. यदि हमें ज़रूरत हो तो ही आप उपयोग करिए, इससे हमारे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। Smaller risk of the global warming and the availability of longer period of time. इससे क्या होगा? एक तो ग्लोबल वार्मिंग को बहुत कम रिस्क होगा और पेट्रोल डीजल लंबे समय तक फॉसिल फ्यूल्स हमें मिलते रहेंगे। इन इंडिया, भारत में, द अंडरलाइन करिएगा, पेट्रोलियम कन्वर्सेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआरए की फुल फॉर्म है, एडवाइस पीपल। पीसीआरए, भारत में जो पेट्रोलियम उपभोक्ता मंत्रालय है हमारे, वो इस बात की सलाह देते हैं, क्या देते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, किस तरीके से ड्राइविंग के समय में हम पेट्रोल डीजल सेव कर सकते हैं। बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। एक तो कभी भी आप व्हीकल चलाइए कांस्टेंट, फिक्स स्पीड से, जैसे नहीं कम बेसी कर रहे हो। हाँ, रोड खराब है तो हमें करना पड़ता है, लेकिन आपको कांस्टेंट स्पीड से अपना व्हीकल चलाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, स्विच ऑफ द इंजन, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा आप लोग, स्विच ऑफ द इंजन ऑफ ऑल ट्रैफिक लाइट और एट प्लेस एवरी यू हैव ए वेट। कोई ट्रैफिक लाइट है, रेड लाइट सिग्नल हो गया तो अपना इंजन ऑफ कर लीजिएगा, या किसी का वेट कर रहे हो तो कई लोग देखा होगा आप लोगों ने गाड़ी को चालू छोड़ देते, चाबी ऑफ नहीं करते। नहीं, आजकल तो हालांकि गाड़ियों में ऑटोमेटिक आ गया है, 5 सेकंड 10 सेकंड में ऑटोमेटिक इंजन ऑफ हो जाता है, लेकिन हमें खुद को भी इंजन ऑफ कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इंश्योर करेक्ट योर टायर प्रेशर। उसके अलावा हमारे टायर होते हैं उनमें हवा भी चेक करते रहना चाहिए, हवा है या नहीं है प्रॉपर। यदि हवा कम होगा तो व्हीकल में पेट्रोल डीजल की ज़्यादा खपत होगी। एंड फोर्थ पॉइंट, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। सबसे देखने वाली बात, आज हमें मेंटेनेंस कराना चाहिए, देखभाल करते रहना चाहिए गाड़ियों की, कहीं ज़्यादा पेट्रोल डीजल तो नहीं खा रहे, ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं दे रहे, स्मोक तो ज़्यादा नहीं दे रहे, तो आप उसकी समय समय पर उसकी मेंटेनेंस करवाइए, उसकी सर्विस करवाइए। तो बच्चों, ये आज आपका चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। लास्ट में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, जब भी वीडियो देखते हो एक तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और हमेशा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।